गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम ऑप्टिक फाइबर का लेक्चर 5 करेंगे। फाइबर स्प्लाइसर दे आर यूज टू कनेक्ट टू ऑप्टिक फाइबर केबल परमानेंटली। फाइबर स्प्लाइसर यूज क्यों होते हैं? जब हमें कोई भी दो ऑप्टिक फाइबर को परमानेंटली एक दूसरे से कनेक्ट करना हो, उस केस में हमारे स्प्लाइसर यूज होती हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ स्प्लाइसिस कि हमारे स्प्लाइसिस की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। फर्स्ट, स्प्लाइसिस शुड कॉज मिनिमम पावर लॉसेस कि आफ्टर स्प्लाइसिंग जो हमारा ऑप्टिक फाइबर है उसमें हमारा लॉस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। सेकंड, दे शुड बी ईज टू इंस्टॉल कि हम उसको इजीली एक दूसरे के साथ हम परमानेंटली कनेक्ट कर सके। थर्ड, इट शुड कॉज लो एट्यूनेशन कि इसके अंदर हमारा जो नॉइजेज है वो बहुत कम आनी चाहिए। फोर्थ, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड हैव लाइट वेट कि जो हमारी स्प्लाइसिंग है हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और जो स्प्लाइसिंग आफ्टर स्प्लाइसिंग जहाँ पे हमने स्प्लाइसिंग किया वो पार्ट हमारा लाइट वेट होना चाहिए। मेजरली हम दो स्प्लाइसिंग टेक्निक्स यूज करते हैं। फर्स्ट क्या है, फ्यूजन स्प्लाइसिंग, एंड सेकंड मैकेनिकल स्प्लाइसिंग। फ्यूजन स्प्लाइसिंग हमारी सबसे ज़्यादा यूज होती है। द फाइबर एंड आर प्रिसाइजली अलाइंड यूजिंग अ फ्यूजन स्प्लाइसर कि जो हमारे दो फाइबर के एंड होते हैं उनको हम अलाइन करते हैं एक दूसरे के बिल्कुल बिल्कुल पास पास, वो भी परफेक्ट एंगल पे। द हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक आर्क मेट एंड फ्यूज द फाइबर एंड टुगेदर कि जब हम उन दोनों को एक साथ ज्वाइन कर देते हैं तो वहाँ पे पास में इलेक्ट्रिक आर्क क्रिएट होती है, जिसके कारण वो दोनों फाइबर क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। आफ्टर स्प्लाइसिंग अ प्रोटेक्टिव स्लीव इज प्लेस अराउंड द जॉइंट्स कि स्प्लाइसिंग करने के बाद हम उसके हर बार एक प्रोटेक्टिव स्लीव लगा देते हैं ताकि वो आगे अलग ना हो उसके, या फिर वहाँ पे कोई भी यहाँ पे डिफ्रैक्शन या फिर ना उसके। आपने ये मशीन वैसे मेनली रील्स के अंदर देखी भी हो कि हमारे पास माउंटिंग ब्लॉक होता है, यहाँ पे पास में होल्डिंग क्लैंप्स होती है जो कि हमारे जो फाइबर क्या करती है, होल्ड करती है वी शेप ग्रुप के अंदर। ये हमारा इलेक्ट्रिकल फ्यूजन होता है जिसमें हमारा हाई वोल्टेज करंट फ्लो होता है, जिसके कारण जो हमारी दोनों फाइबर क्या होती है, मेल्ट होकर दूसरे से अटैच हो जाती है। इसका एडवांटेजेस क्या है कि इसके अंदर सिग्नल लॉस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं इस टाइप की स्प्लाइसिंग के अंदर, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल कनेक्शन होता है परमानेंटली। और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि जो हमारी मशीन होती है ये हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, और इस टाइप की स्प्लाइसिंग करने के लिए हमें स्किल टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है। Second है mechanical splicing. In this, fiber are aligned and then locked in a position together in a splicing holding using a gel or clamp. No heating is required. इसके अंदर क्या होता है, हम दोनों जो फाइबर होते हैं उन दोनों को एक साथ हम यहाँ पे प्लेस करते हैं कोई भी चीज़ के अंदर, और उनको एक जगह ही लॉक कर देते हैं बाय जेल और बाय क्लैम्प्स, उनको लॉक कर देते हैं। इसके अंदर में हीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसकी एडवांटेजेस क्या है, ये सिंपल है और क्विक है, और इसके लिए हमें कोई भी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल ये हमारी प्रिसीजन ट्यूब है, हमने क्या किया, इस प्रिसीजन ट्यूब के अंदर एक साइड से यहाँ फाइबर एंटर किया, दूसरी साइड से यहाँ पे फाइबर हमने एंटर की है, और दोनों बीच में क्या हो गई है, जॉइन हो गई है। मैकेनिकल स्प्लाइसिंग के डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसके अंदर लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये लॉन्ग रन के लिए ड्यूरेबल होती है, और हमारे पास में लेस प्रिसाइज होती है फ्यूजिंग स्प्लाइसिंग से। स्टेप्स इन स्प्लाइसिंग कि हमें स्प्लाइसिंग करने के क्या क्या स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी ऑप्टिक फाइबर होती है उसकी हम कोटिंग को रिमूव करते हैं। फिर हम फाइबर को क्लीन करते हैं अल्कोहल से। फिर हम उसके एंड्स को है ना बिल्कुल स्ट्रेट कट करते हैं ताकि जो हमारा लॉस क्या हो, बहुत कम हो। अलाइन फाइबर एंड यूजिंग द स्प्लाइसिंग टूल, फिर हम स्प्लाइसिंग टूल को यूज़ करके दोनों फाइबर को एक दूसरे के साथ अलाइन करते हैं। जॉइन फाइबर फ्यूजन और मैकेनिकल, उसके बाद हम जो हमारे फाइबर है इन दोनों को हम जॉइन करते हैं फ्यूजन या फिर मैकेनिकल स्प्लाइसिंग से, और उसके बाद हम इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिंग स्लेव डाल देते हैं जिसके कारण जो बाहर का इन्वायरमेंट है या फिर जो लॉसेज है वो बहुत कम हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फ्यूजन स्प्लाइस एंड मैकेनिकल स्प्लाइस के बीच हमारा डिफरेंस क्या है। सबसे पहले क्या है, मेथड कि हम फ्यूजन स्प्लाइसिंग में हम वेल्ड मेथड यूज करते हैं बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक आर्क, और मैकेनिकल स्प्लाइसिंग हम इसको अलाइन करते हैं बाय यूजिंग द जेल और क्लैम्प्स। जो हमारा फ्यूजन स्प्लाइसिंग होते हैं इसमें हमारी लॉसेस बहुत कम होती हैं, और मैकेनिकल के अंदर हमारे लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो हमारी फ्यूजन स्प्लाइसिंग होती है हमारी एक्सपेंसिव होती है, यहाँ पे जो हमारी मैकेनिकल स्प्लाइसिंग होती है हमारी चीप होती है। जो हमारी फ्यूजन स्प्लाइसिंग है ये हमारी बहुत ज़्यादा हाई प्रिसाइज होती है कि हमारी दोनों बिल्कुल परफेक्टली अलाइन होके ही होती है। यहीं पे जो हमारी मैकेनिकल स्प्लाइसिंग होती है हमारी मॉडरेट प्रिसाइज होती है। जो हमारी फ्यूजन स्प्लाइसिंग होती है हमारी परमानेंट इंस्टॉलेशन के अंदर यूज़ होती है, और जो मैकेनिकल स्प्लाइसिंग है ये हमारी टेम्पररी या फिर इमरजेंसी यूज़ के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। Fiber couplers. It is a passive optical device used to split, combine and distribute optical signal between two and more optical fiber. कि जब हमें एक से ज़्यादा ऑप्टिक फाइबर को आपस के अंदर कनेक्ट करना हो उसके अंदर हम यहाँ पे कपलर्स यूज़ करते हैं। दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इवेनिसेंट फील्ड कपलिंग वेयर लाइट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन फाइबर टू अनदर व्हेन द फाइबर आर ब्रॉट वेरी क्लोज कि जो हमारी फाइबर कपलिंग है हमारी इवेनिसेंट प्रिंसिपल पे वर्क करती है, जिससे हमारे पास में क्या होता है, कोई फाइबर हमारे पास में है, अगर हम इसके बिल्कुल पास में एक फाइबर को रख देंगे तो जो हमारा लाइट सिग्नल क्या होगा इस फाइबर के अंदर भी ट्रैवल करने लग जाएगा।
ये मेनली हमारी 6 टाइप की होती है कि जहाँ पे हमारा एक सिग्नल आ रहा है वो डिवाइड हो रहा है उसको हम स्प्लिटर कहते हैं। जहाँ हमारे दो सिग्नल कंबाइन होकर सिंगल के अंदर जाते हैं उसको हम कंबाइनर कहते हैं। जहाँ मल्टीपल सिग्नल सिंगल में कन्वर्ट होकर फिर मल्टीपल हो जाते हैं उसको हम कपलर कहते हैं। और जहाँ पे हमारे पास में दो से ज़्यादा सिग्नल एक साथ जुड़ के फिर सिंगल से होके जाते हैं उसको हम स्टार कपलर कहते हैं। जो हमारे मल्टीप्लेक्सर के अंदर यूज़ होते हैं उसको मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। और जो हमारी कपलर डी मल्टीप्लेक्सर में यूज़ होते हैं उनको हम डी मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। नीड ऑफ फाइबर कपलर्स कि हमें फाइबर कपलर्स की जरूरत ही क्यों है। सिंगल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कि हमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना हो या फिर उनको कंबाइन करना हो उस केस में हम यहाँ पे कपलर्स को यूज़ करते हैं। जॉइनिंग मल्टीपल ऑप्टिक पाथ कि हम क्या कर सकते हैं एक फाइबर से हम मल्टीपल फाइबर्स को कनेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कपलर्स। WDM वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर ही हमारा फाइबर कपलर्स यूज होते हैं। सेंसिंग एंड मॉनिटरिंग इन द कम्युनिकेशन नेटवर्क कि हमें कोई भी हमारी फाइबर है इसमें हमारे पास में डाटा ट्रैवल कर रहा है बट हमें इसको को सेंस करना फिर इसको मॉनिटर करने के पास में डाटा सही से आ रहा नहीं आ रहा। इट मीन्स ए टाइप्स में कंट्रोलिंग या फिर मॉनिटरिंग के लिए हमें इसको यूज करना पड़ता है ऑप्टिक फाइबर के अंदर उसके डाटा को मॉनिटर करने के लिए। कपलिंग मेरी हमारी 3 टेक्निक से होती है। जो हमारी रेस्टिंग है वो हमारी मेन फाइबर है और ब्लैक हमारी क्या है सेकेंडरी वेव है। सबसे पहले हमारा क्या है डिफ्यूजन कपलर। डिफ्यूजन कपलर के अंदर हमारा क्या होता है कि जो हमारी मेन लाइन होती है उससे हम बिल्कुल बढ़ाते हैं हम यहाँ पे सेकेंडरी को हम यहाँ पे अटैच करते हैं जिसके कारण मेन के साथ साथ हमारे सेकेंडरी के अंदर भी सिग्नल फ्लो होने लग जाता है। सेकंड है हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल हमारे पास में क्या आता है कि हम मेन और सेकेंडरी को एक साथ ऐसे ट्विस्ट कर देते हैं जिससे कारण हमारी मेन के साथ साथ सेकेंडरी के अंदर भी सिग्नल लाइट सिग्नल आ जाता है। सेकंड है एरिया स्प्लिटिंग कपलर्स। एरिया स्प्लिटिंग कपलर्स में हमारे पास में क्या होता है कि जो हमारे पास में 4 कपलर होते हैं उनको हम एक साथ रोल कर देते हैं जिससे कारण हमारे पास में क्या होता है मेन केबल से इन तीनों के हमारे पास में सिग्नल आ जाता है मतलब कि ये चारों एक साथ अटैच हो जाते हैं बट इसमें जो हमारी पावर होती है हमारी डिवाइड हो जाती है। थर्ड टाइप है बीम स्प्लिटर कपलर। बीम स्प्लिटर कपलर के अंदर क्या होता है हमारे यहाँ से जैसे मेन लाइन है यहाँ पे हम क्या करते हैं पार्शियल रिफ्लेक्टिव मिरर लगा देते हैं। जो हमारी मेन लाइन होती है उसको पास करके सीधी निकल जाती है और यहीं से हमारी रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से हमारी एक और सेकेंडरी यहाँ पे ऑप्टिक फाइबर अटैच हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिक फाइबर कि हमारी ऑप्टिक फाइबर कहाँ कहाँ पे यूज होती है। इल्यूमिनेशन इमेज ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि हम वॉल पे डेकोरेटिव आर्ट लगाते हैं या फिर जो हम नियॉन लाइट से कुछ लेटर लिखवाते हैं वो उसके अंदर हमारी ऑप्टिक फाइबर यूज होती है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन कि हमारी ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन अंदर यूज होती है। जो हमारा सिग्नल आता है वो हमारा एनालॉग के अंदर आता है। जो हमारे पास में कोडर सर्किट इसको डिजिटल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फिर यहाँ पे हमारा लेजर ड्राइवर सर्किट होता है जिसमें हमारी लेजर कनेक्ट होती है जो इस सिग्नल को लाइट की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे हमारा फाइबर कनेक्टर यूज होता है जो कि हमारे फाइबर को कनेक्ट करता है और फिर फाइबर के थ्रू यहाँ पे हमारा दूसरा कनेक्टर अटैच होता है। यहाँ पे हमारा सर्किट होता है फोटो डिटेक्टर विद द ड्राइवर सर्किट जो क्या करता है इस लाइट को कलेक्ट करके यहाँ पे डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फिर यहाँ पे हमारा डिकोडर डिजिटल सिग्नल को वापस से एनालॉग के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ऐसे हमारा कम्युनिकेशन होता है बाय द मीन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। थर्ड ऑप्टिकल फाइबर सेंसर कि हमारा ऑप्टिकल फाइबर सेंसर के अंदर यूज होता है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर सेंसर जो हमारे पास टेम्परेचर गन आती है जिसके अंदर रेड कलर की लाइट होती है उसमें हमारा ऑप्टिकल फाइबर सेंसर यूज होता है। डिटेक्टर्स के अंदर यूज होता है हमारा ये और साथ में जो लिक्विड का लेवल की हमारी टंकी भरी है नहीं भरी उसका लेवल चेक करने के लिए हमारा ऑप्टिकल फाइबर सेंसर यूज होता है। मेडिकल के अंदर हमारा ऑप्टिकल फाइबर सेंसर यूज होता है बॉडी डायग्नोसिस के अंदर और साथ में जो है इंटरनल ऑर्गन को इंस्पेक्ट करने के लिए कि वो सही से काम करे नहीं करे या फिर क्या दिक्कत है उसके अंदर हमारा ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है। Thanks for watching. If you have any doubt, you can comment down in the comment box. Thank you.